बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, हमने बात करनी है एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ठीक है। सबसे पहले तो इसका डिफिनीशन आ जाता है। ऑलरेडी नोट्स वगैरह मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। सो एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ द फॉर्म, ये इसका सबसे पहले हम डिफिनीशन लिखते हैं। एन एक्सपोनेंशियल function of the form f of x is equal to a to the power x, where a is the base। ये a यहाँ पे क्या है? a is the base and x is exponent। ऑलरेडी आप जानते हैं कि ये यहाँ पे x जो है ये एक्सपोनेंट है या पावर है। ठीक है, एक्सपोनेंट, इसको आप पावर भी कह सकते हो। ये ऑलरेडी हमने पढ़ी है। ठीक है, तो ये तो इसका एक डिफिनीशन है। ठीक है, और यहाँ पे ए जो होगा इट इज़ ग्रेटर देन 1। यहाँ पे ये लिखे इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 1, अगर ये ए ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, द फंक्शन कंटिन्यूसली इंक्रीजेस इन वैल्यूज एज एक्स इंक्रीजेस। द फंक्शन the function continuously increases as x increases। इसका मतलब ये है कि अगर ये a ग्रेटर देन 1 है तो फिर जहाँ मतलब x की वैल्यू आप जितना इंक्रीज़ करते हो तो आपकी फंक्शन की वैल्यू भी कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होती जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप x की वैल्यू 2 रखें तो 2 के मुताबिक ये इंक्रीज़ होगी। अगर आप 3 रखें तो और भी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, एक बड़ा इंक्रीज़ इसमें आ जाएगा। अगर आप 4 रखें तो फिर भी इंक्रीज़ होगी। ठीक है। अगर a ग्रेटर देन 1 है, मतलब यहाँ पे ये जो बेस की बात कर रहे हैं, अगर ये a ग्रेटर देन 1 है तो फिर अगर आप x की वैल्यू इंक्रीज़ करते हो तो कंटिन्यूसली द फंक्शन कंटिन्यूसली इंक्रीजेज एज x इंक्रीजेज। जब आप x की वैल्यू इंक्रीज़ करते हो तो फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, यहाँ पे इसका एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, इस फंक्शन का एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, वो हम लिखते हैं। इसको फॉर एग्जांपल आप स्टार कहे। अ स्पेशल प्रॉपर्टी हर एक फंक्शन का एक ख़ास किस्म की प्रॉपर्टीज़ होते हैं। अ स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन of exponential function is that the slope of the function also continuously
continuously increases as x increases। इसका ये स्पेशल प्रॉपर्टी जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वो ये है कि जो आपके साथ ये फंक्शन है इसका जो स्लोप है वो भी इंक्रीज होता है एज यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एक्स। अब यहाँ पे स्लोप की बात आ गई है ना, तो स्लोप से यहाँ पे क्या मतलब है? तो सबसे पहले तो आसान लफ्ज़ों में ये समझे कि स्लोप क्या होता है। स्लोप जो होता है इसको उर्दू में हम बोलते हैं चढ़ाई। एक उतराई होती है और एक चढ़ाई होती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी रोड पे जा रहे हो तो इस पे चढ़ाई आ जाती है तो इसको हम स्लोप कहते हैं, ठीक है। मैथमेटिकली अब मैं आपको ये फिर बताऊंगा कि स्लोप को यहाँ चलो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि स्लोप क्या चीज़ होता है। स्लोप जो होता है इसको आम तौर पर हम m से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको m से डिनोट करते हैं और यहाँ पे इसको डिफाइन करते हैं राइज डिवाइडेड बाय रन। ग्राफिकली इसका क्या मतलब है राइज डिवाइडेड बाय रन का? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके साथ यहाँ पे एक कर्व आप ले लें, ये आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ये कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आपने कंसिडर कर दिए, ठीक है। और आपने यहाँ पे एक कर्व लिया है, फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह का एक कर्व है आपके सामने मौजूद है, ठीक है। सपोज़ यहाँ पे ये हम कंसिडर करते हैं कि ये जो यहाँ से यहाँ तक ये फासला है यहाँ तक, ठीक है। इसको कोरिस्पांडिंग्स इसको ये जो पॉइंट है सपोज़ ये x1 है ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट जो है ये x2 है, ठीक है। तो इसके कोरिस्पांडिंग्स यहाँ पे y का जो पॉइंट होगा ये y1 हो गया और यहाँ पे ये y का जो पॉइंट हो गया ये y2 हो गया, ठीक है। तो स्लोप जो आपका बराबर होगा इसका, इसको राइज बोलते हैं। ये साइड जो है ना, ये साइड ये राइज है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है और ये वाला जो डिस्टेंस आपको नज़र आ रहा है ये वाला, इसको रन बोलते हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक y2 वाले यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये बराबर होगा y2 माइनस y1। मतलब यहाँ इस पॉइंट से लेके यहाँ तक ये जो पॉइंट है यहाँ तक ये जो डिस्टेंस होगा ये वाला, ये बराबर होगा y2 माइनस y1 का। और ये जो डिस्टेंस है आपके सामने चलो थोड़ा सा ये जो डिस्टेंस आपको नज़र आ रहा है ये वाला, इसको हम लिखते हैं ये बराबर है x2 माइनस x1 का, ठीक है। तो फिर इसका स्लोप ये चढ़ाई, ये जो चढ़ाई है ना ये किस चीज़ का बराबर होगा? ये बराबर होगा राइज डिवाइडेड बाय रन। तो अब यहाँ पे राइज की वैल्यू क्या है? वो है y2 माइनस y1। तो m आपका बराबर हो जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ठीक है। तो ये स्लोप है। तो ये इस फंक्शन की प्रॉपर्टी है कि अगर आप x की वैल्यू इंक्रीज करते हो तो फिर इस फंक्शन की ये स्लोप भी इंक्रीज होगी, मतलब m की वैल्यू ज़्यादा होगी फिर, ठीक है। व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द वैल्यूज ऑफ x द वैल्यू ऑफ m विल बी आल्सो इंक्रीजेस। इसका ये मतलब है इस प्रॉपर्टी का, ठीक है। तो ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डिफिनीशन था वो हमने पढ़ा। अभी यहाँ पे दोबारा देखें, एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ द फॉर्म f of x is equal to a power x where a is the base and a is x is exponent or power, a base है और x exponent है। if a is greater than 1 the function continuously increases as x increases। इसका मतलब ये है
कि अगर ए की वैल्यू आपके साथ ग्रेटर देन 1 है, तो अगर आप एक्स की वैल्यू इंक्रीज करते हो तो इसी तरीके से फिर आपकी टोटल फंक्शन का जो वैल्यू है वो भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, वो भी इंक्रीज होगा। जो जो आप एक्स की वैल्यू इंक्रीज करते हो उसी तरीके से उस कंटिन्यूसली, मतलब विदाउट एनी इंटरप्शन, ये इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज दैट द स्लोप ऑफ द फंक्शन आल्सो कंटिन्यूसली इंक्रीजेज एज एक्स इंक्रीजेज। ठीक है, यहाँ पे इसके साथ आप लिखे कंटिन्यूसली इंक्रीजेज एज एक्स इंक्रीजेज। ठीक है, जैसा कि एक्स इंक्रीज होता है। अच्छा, अब हम यहाँ पे हमारे साथ नेक्स्ट जो है वो है ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हाउ यू विल ड्रा द ग्राफ ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे अब हमने ये पढ़ना है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ है वो हम कैसे ड्रा करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फॉर एग्जांपल आपके साथ एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 पावर एक्स। तो यहाँ पे ए की वैल्यू जो है ये 2 है। ठीक है, एंड विच इज़ ग्रेटर देन 1। तो अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ पे ये मतलब है कि ये फंक्शन कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा। ये देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा, तो ये फंक्शन कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा। अगर ये ए की वैल्यू आपके ग्रेटर देन 1 है तो ये फंक्शन कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा। तो इसके लिए हम ये ऐसा करते हैं, कुछ वैल्यूज़ इसमें रखते हैं, एक टेबल सा बनाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम रखते हैं एक्स की वैल्यूज़ और यहाँ पे हम रखते हैं इसके कोरिस्पांडिंग एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़। मतलब इस फंक्शन में आप एक्स की वैल्यू पुट करते जाए, आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। जब एक्स की वैल्यू आप -2 पुट करते हो तो आपको इसका कोरिस्पांडिंग 1/4 मिलता है। जब एक्स की वैल्यू आप -1 पुट करता हो तो इसकी कोरिस्पांडिंग आपको 1/2 मिल जाता है। जब x की वैल्यू आप 0 पुट करते हो तो आपको 1 मिल जाता है। जब x की वैल्यू आप 1 पुट करते हो तो आपको इसका एफ ऑफ एक्स कोरिस्पांडिंग 2 मिलता है। जब x का वैल्यू आप 2 पुट करते हो तो आपको 4 मिल जाता है। और यहाँ पे लास्ट वन जब आप 3 पुट करते हो तो आपको 8 मिल जाता है। ये हमने किस तरह लिखे हैं, ये इस तरीके से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, अगर यहाँ पे हम -2 पुट करें, -2, तो आप देखें 2 टू द पावर -2। तो -2 को हम इस तरह लिख सकते हैं ना कि 1/2 स्क्वायर। और 1/2 स्क्वायर किस चीज़ का बराबर होता है, ये 1/4 का बराबर होता है। फिर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं -1 कंसिडर करता हूँ, इफ़ आप -1, तो 2 पावर -1, तो इसको हम 1/2 लिख सकते हैं ना। इन द सेम वे यहाँ पे 2 पावर 0 से 1 आ जाएगा। और अगर मैं एफ ऑफ 3 लिख दूँ तो 2 पावर 3 से क्या आता है, इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और इससे 8 आता है। तो ये जो टेबल मैंने बनाया है ये अपने आप की तरफ से नहीं बनाया है, ये टेबल इसी तरीके से मैंने बनाया है। ठीक है, कि ये आपके साथ एक्स की वैल्यू ये है, -2 पुट करते हो तो आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1/4 मिल जाती है। रिमेंबर दैट ये एफ ऑफ एक्स और वाई दोनों एक ही चीज़ें हैं, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे आप जब x की वैल्यू -2 पुट करते हो आपको y की वैल्यू 1/4 मिल जाती है। इस तरीके से अब इसका ग्राफ हम ड्रा करते हैं। ठीक है, कि अब हम ड्रा करेंगे द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2 पावर x।
सो यहाँ पे देखें आपका फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 पावर x, और उधर हमने टेबल बनाया था। ठीक है, वो टेबल आपके सामने मौजूद है। इस तरह का एक टेबल था कि x की वैल्यू आप पुट करते थे तो कोरिस्पांडिंग y की वैल्यू आपको मिल जाती थी। वो बहुत ईजी, आप अपने सामने इस तरह बनाए ताकि आपके लिए आसानी हो। ये -2 पे आपको 1/4 था, -1 पे 1/2, और 0 पे ये 1 था, 1 पे ये 1 पे ये 2 था, और 2 पे ये 4, और 3 पे ये 8 था। ठीक है, तो अब इसको आप ऐसा करें। फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो आप ऐसा करें कि एक्स और वाई एक्सेस और वाई एक्सेस इसको बनाएं। फॉर एग्जांपल मैं इधर बनाता हूँ, ये मेरे साथ वाई एक्सेस हो गया। यहाँ पे ये जो लाइन आपको पेंसिल पे मैंने ड्रा किया है, और यहाँ पे ये आपके साथ एक्स एक्सेस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यूज डालते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये 1 है, ये 2 है, ये जो आपको नज़र आता है ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक है, बस 5 तक। ठीक है, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये -1 है, ये -2 है, तो यहाँ -3 आ जाएगा, और यहाँ पे -4। इसको थोड़ा एक्सटेंड करें इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करें। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं कि फॉर एग्जांपल इस फंक्शन में -2 की बजाय हमें 1/4 मिला था ना, तो ये -2 है, तो हम ये डॉट पहले लिखते हैं 1/4। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके साथ जो फर्स्ट वन हम ऐसा करते हैं कि इसको 1 रखते हैं, इसको 2 रखते हैं, इसको 3 रखते हैं, इसको 4, इसको 5, इसको 6, 7, और यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखें इससे स्टार्ट करें। 0 पे आपकी वैल्यू क्या थी? 0 पे जब आपके साथ ये वैल्यू 0 थी तो आपके साथ पॉइंट किया था वो 1 था, तो ये पॉइंट हमने ड्रा किया। फिर 1 पे आपके साथ क्या था? 1 ये है, तो इस पे आपके साथ 2 था, तो इधर इसके कोरिस्पांडिंग आप एक डॉट लगाएं। 1 की भी सामने होगा और 2 के भी सामने होगा। फिर जब आप 2 पे गए तो इधर 4 बन गया, तो इधर 2 ये है। ठीक है, और ये काउंट करें 1 2 3 4, तो इसका जो पॉइंट आ जाएगा ये 1 2 3 4, तो ये इधर आ जाएगा। ये आपने ड्रा किया 2 4, मतलब जब x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 4 है। फिर जब आपके साथ 3 था ये वाला, तो इधर इसकी वैल्यू क्या थी? 8, तो इधर आप जाए ऊपर, तो ये इसकी वैल्यू ये 3 8 हो गया। ये आपने ड्रा किया। ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कोरिस्पांडिंग पॉइंट आपको नज़र जो आ रहा है, ये 8 था, ये 7, ये 6। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें, और जब आपके साथ वैल्यू -1 थी, मतलब ये, तो ये फंक्शन बराबर था 1/2 का, यानी इस और इसके दरमियान था, तो ये तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर जब वैल्यू आपके साथ -2 थी तो ये 1/4, तो ये 1/4 तकरीबन इसके भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो जो ग्राफ इसका बनेगा ना वो इस तरह बनेगा। ये डॉट्स आप मिलाएं, ये जब डॉट्स आप मिलाते हो ना, डॉट्स ये, तो ये इसका ग्राफ हो गया। तो आप देखें कि जो जो आप x की वैल्यू इंक्रीज करते हो, यहाँ पे -2 था तो ये ग्राफ यहाँ पे था, फिर अब -1 तो ग्राफ यहाँ पे, फिर 0 तो ग्राफ यहाँ पे, 1 तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू और चढ़ाई इंक्रीज होती जा रही है। जब आपने 3 कर दिया ना तो चढ़ाई कितनी होगी यहाँ पे देखिए, और ये ग्राफ कितना एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो गया।
इसमें इतना चेंज आया है। कितने पॉइंट चेंज आया है? ये 4 से गया है डायरेक्ट 8 पे, ठीक है ना। ये 4 से गया है डायरेक्ट 8 पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप y इज इक्वल टू एक्स की बजाय अगर आप 4 पुट करते हो तो 2 पावर 4, तो इससे फिर क्या बनता है? 2 × 2 × 2 × 2 तो इससे 4 8 और 8 × 16, तो फिर जब 4 पुट करते तो फिर ये 16 पे जाता है, ठीक है ना। तो ये था ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2 पावर x, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो इसको हम देखते हैं ना, इसमें जो ग्रोथ हो रहा है इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इसको क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट्स है, अब इससे हम थोड़ा कंक्लूजन हासिल करते हैं कि इसमें हमने क्या देखा। एज एक्स इंक्रीजेस वाई आल्सो इंक्रीजेस, ये तो अंडरस्टूड है। जैसा कि एक्स इंक्रीज होता है तो इसके साथ वाई भी इंक्रीज होता है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट आप लिखें वो है एज एक्स इंक्रीजेस the slope of the graph, the slope यानी m of the graph also increases, वो भी इंक्रीज होता है, ठीक है। यहाँ पे ये नेक्स्ट स्टेप है, द कर्व पासिस थ्रू, एक पॉइंट है यहाँ पे 0 1, यानी ये 0 है और ये 1 है, तो ये जो हमारा कर्व है ये 0 और 1 से पास हो रहा है, इस पॉइंट से ये पास होगा, ठीक है। यहाँ पे एक बात नोट करें, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल एक्सपोनेंशियल कर्व्स, इस टाइप के तमाम कर्व्स, ऑल एक्सपोनेंशियल कर्व्स of the form f of x is equal to b पावर x, उधर हमने a लिखा था, इधर हमने b लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पास थ्रू कहाँ से पास हो रहा है? पास थ्रू 0 1, 0 1 से पास होगा इफ b इज ग्रेटर देन 1, यानी अगर b की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो ये तमाम एक्सपोनेंशियल कर्व्स ये कहाँ से पास होंगे? ये 0 1 से पास होंगे। फॉर एग्जांपल इधर हम लिखते हैं ना कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 पावर एक्स, तो यहाँ पे देखें 3 इज ग्रेटर देन 1, तो ये पास होगा। या हम लिखे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 पावर एक्स, तो यहाँ पे 10 भी ग्रेटर देन 1 है, तो ये भी 0 1 से पास होगा। मतलब ये कि जो भी आप वैल्यू लिखते हो, फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9 पावर एक्स, तो 9 भी ग्रेटर देन 1 है, तो ये भी 0 1 से ही पास होगा, पासिस थ्रू 0 1, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे b की वैल्यू जो है ना 3, यहाँ पे 10, यहाँ पे 9, इट इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो ये बात आप अपने साथ नोट करें, ठीक है। अच्छा, एक ज़रूरी बात एक और है, यहाँ पे स्टार में आप नोट करें, इस ग्राफ में आप देखें, ठीक है। इस ग्राफ में ये जो आपको ग्राफ नज़र आ रहे हैं, इस ग्राफ में आप देखें, इससे मैं एक और कंक्लूजन हासिल करता हूँ, वो ये है, ठीक है। द कर्व डज नॉट पासिस, ये जो आपका ग्राफ है द फंक्शन का, द कर्व
does not passes through the x-axis ये एक्स एक्स से पास नहीं हो रहा है, ठीक है। इट जस्ट गेट क्लोजर एंड क्लोजर, इट जस्ट क्लोजर एंड क्लोजर टू द एक्स एक्सिस। इसका मतलब ये है कि ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होंगे स्पेशली इस टाइप के एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी पावर एक्स के, और ये ग्रेटर देन 1 हो, तो ये इस एक्स एक्सिस से पास नहीं होंगे। अगर ये इसके बहुत ही करीब आ जाएंगे, आपको नज़र आ जाएगा ये इसके पास हो रहे, लेकिन आप अगर माइक्रो लेवल पे इसको देखें तो ये कभी इससे पास नहीं होंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस से ये पास नहीं होंगे, ठीक है। एज वी टेक, आप जितना भी एक्स की वैल्यू स्मॉलर ले लें, एज वी टेक स्मॉलर एक्स वैल्यूज, इसका मतलब ये है कि जितना भी आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू स्मॉल लेते हो, आपकी मर्ज़ी है, बहुत ही स्मॉल वैल्यू आप एक्स की ले लो, लेकिन यहाँ पे इसका जो ग्राफ है ये कभी इस लाइन को टच नहीं करेगा। ये जो एक्स एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है, माइनस एक्सिस को कहते हैं, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव साइड पे है, तो ये कभी इस ये लाइन से एक्स एक्सिस से पास नहीं होगा। ये लाइन है, सॉरी, थोड़ा सा ये आपको नज़र आ जाए, ये ग्राफ कभी भी इस एक्स एक्सिस से पास नहीं होगा, ये बस आप नोट करें, ठीक है। जो भी आप वैल्यू स्मॉल लगते हो एक्स की वैल्यू, आप ट्राई करें, कभी भी यहाँ पे ये कोइंसाइड नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे साथ एक फंक्शन है, इसको कंसिडर करते हैं, एक एग्जांपल है, जल्दी सा इसको पढ़ते हैं ग्राफ। इसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन अब नहीं करते इसका इतना, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने इसको पढ़ा है, ये फर्स्ट वन हमने फुल एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है एग्जांपल 2 है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2 टू द पावर x है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि इसका हम ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे। तो फॉर एग्जांपल इधर x की वैल्यू रखे और इधर y की वैल्यू रखे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू फॉर एग्जांपल 0 पुट करते हो तो आपके साथ यहाँ पे ये मिल जाता है -1, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू आप 1 पुट करते हो तो आपको मिल जाता है -2। अगर x की वैल्यू आप 2 पुट करते हो तो आपको मिल जाता है -4। ये मैंने किस तरह लिया है, ये इस तरीके से, यहाँ पे देखें y इज इक्वल टू -2 टू द पावर x, तो आप y इज इक्वल टू -2 पावर 0 पुट करें तो ये बन जाता है -1। एनी नंबर का आप जब पावर 0 लेते हैं तो इससे 1 बन जाता है और माइनस इसके साथ है। फिर अगर हम ये पुट करें y इज इक्वल टू -2 टू द पावर 1 तो इससे बन जाता है -2, ठीक है। फिर अगर हम पुट करें y इज इक्वल टू -2 टू द पावर 2 तो इससे बन जाता है -4। तो ये इस तरीके से मैंने लिए हैं, ठीक है। इन द सेम वे यहाँ पे आप नेगेटिव वैल्यूज़ भी x के ले सकते हो, ठीक है। अगर x की वैल्यू फॉर एग्जांपल आप रखते हो -1, x की वैल्यू यानी इधर -1 आप वैल्यू रखते हैं, इधर फॉर एग्जांपल x की वैल्यू आपने -1 रखी, तो फिर ये बन जाएगा y इज इक्वल टू -2 x टू द पावर, ये -1 है ना, तो ये बन जाएगा -1/2, ये बन जाता है। तो -1/2 फिर आपके साथ भी ग्राफ पे मैं शो करूँगा कि ये किधर आता है। अगर आप यहाँ पे रखते हो x की वैल्यू -2 तो फिर ये बन जाएगा y इज़ इक्वल टू -2 टू द पावर -2, तो ये बन जाएगा -1/4।
ठीक है, तो इस तरीके से। अब इसका फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम रखते हैं कि ये इसका एक्स एक्सिस है और ये इसका वाई एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पे आप वैल्यू रखिए, ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये -1, ये -2, ये -3, और यहाँ पे ये 1 -1 यानी -1 -2 -3 -4, इस तरीके से। तो सबसे पहले अगर आप इसकी वैल्यू 0 पुट करते हो तो आपको क्या मिल जाता है, आपको -1 मिल जाता है। अब चूंकि यहाँ पे आप देखें ना, इसके साथ फंक्शन के साथ माइनस है, तो आपका जो ग्राफ है वो किस चीज़ से पास हो रहा है, ये इस चीज़ का ग्राफ है, y=-2 x। इसके साथ माइनस है तो ये रिफ्लेक्ट होगा, तो ये 0 और -1 से पास होगा, 0 और -1 से पास होगा। ठीक है, अगर आपने ये 0 की वैल्यू ये पुट की, आप 1 पुट करते हो तो आपको -2 मिल जाता है इधर, आप 2 पुट करते हो तो आपको -4 मिल जाता है इधर। ठीक है, तो ये तो आपका इस तरीके से ग्राफ बनता है, इस तरीके से। और यहाँ पे आप जब -1 पुट करते हो तो आपको -1/2 मिल जाता है, आपको फिर -1/2 मिल जाता है, वो तकरीबन इधर आ जाएगा, इधर -1/2, तो वो तकरीबन इधर आता है। आप जब ये पुट करते हो आप हो तो मेरे -1/4 आ जाता है, तो ये तकरीबन इधर, तो ये आपका ग्राफ इस तरीके से बनता है। तो ये भी एक्स एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा। ठीक है, इट विल नेवर टच एक्स एक्सिस। ये तो ये ग्राफ सही इस तरह आनी चाहिए, ये इस तरह होगी। ठीक है, तो ये हो गया इसका ग्राफ। अब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपका होमवर्क है। होमवर्क आप ये करें कि y=3 इंटू 2 x का ग्राफ कैलकुलेट करें, ये एक नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर पे y=3 इंटू 3 x का ग्राफ कैलकुलेट करें। 4 नंबर पे 3 नंबर पे क्वेश्चन है, आप y=5 इंटू 3 x का ग्राफ कैलकुलेट करें। तो ये आपका होमवर्क है। ठीक है, और उम्मीद है आप इस पे समझ गए होंगे। आज के लिए ये काफ़ी है। ठीक है, यहाँ पे देखें इसका जो डोमेन है, डोमेन आप x रियल नंबर से लेते हो, डोमेन इसका x बिलोंग टू रियल नंबर, और जो आपको रेंज मिल जाता है ना, रेंज, ठीक है, वो y=0। y की तमाम वैल्यू आप देखें ये <0 होंगे, आप देख सकते हैं y की कभी टच नहीं करेगा इसको। सो ये काफ़ी है।